जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केजीएस के टेस्ट नंबर 7 करेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पिछले 3-4 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, मीटिंग वूटिंग के लेकर के। और मैं पटना में था, तो हमारे पास सिस्टम था नहीं, इसलिए हम आप लोग के पास वीडियो नहीं पहुंचा पाए। बट नाउ आई एम फ्री, तो अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, डेली 1 से 2 वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए विलंब न करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी बात को। टेस्ट नंबर 7, जिसमें आज हम लोग करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किया गया था? ये कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। अगला है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश महेश्वरी। किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश महेश्वरी को 23 विधि आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ऑटोमिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2020 में हुई थी और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। नहीं जी, भारत जो है जो इसका स्थापना हुआ था, ये 2020 में हुआ था, लेकिन भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था, है ना? तो ये पहला गलत है। यह बाह्य अंतरिक्ष के नागरिक अन्वेषण और उपयोग के शासन को बेहतर बनाने के लिए एक साझा सिद्धांतों का समूह प्रदान करता है। सही बात है। हाल ही में बांग्लादेश और नॉर्वे क्रमशः इसके 54वें और 55वें सदस्य बने। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सही है आप केवल दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करके सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है संचार साथी। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? संचार साथी। अगला सवाल, आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक आंतरिक विस्थापितों की संख्या 2024 में 83.4 मिलियन तक पहुंच गई है। सही बात है। सूडान 11.6 मिलियन आईडीपी के साथ सूची में सबसे ऊपर है। ये भी बात सही है। भारत में 2024 में विस्थापित की कुल संख्या 5.4 मिलियन तक पहुंच गई है। ये भी सही बात है। इसका आंसर होगा डी। 1 और 3, 1 2 3 सभी सही हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया है इसमें सही कौन कौन है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित स्त्री समिट 2025 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसको 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता घोषित किया है? तो जो घोषित हुए ये डॉक्टर मारियांगेलो हंगरिया को। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ये देखो, इंडिया और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर है, तो ध्यान में रखिएगा। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी लोकसभा चुनाव 2024 के विस्तृत आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं, है ना? 2019 की तुलना में 2024 में कुल मतदाताओं में 7.43% की वृद्धि हुई है। सही बात है। सबसे अधिक और सबसे कम मतदान क्रमशः धुबरी असम और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया।
यानी सबसे अधिक कहाँ हुआ था? धुबरी में, और सबसे कम कहाँ हुआ था? श्रीनगर में। ये भी सही बात है। सबसे अधिक और सबसे कम मतदान केंद्र क्रमशः महाराष्ट्र और गोवा में स्थापित किए गए थे। ये तीसरा नंबर जो है ना, ये गलत है जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतदान केंद्र थे। सबसे अधिक कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, तो ये गलत है। और सबसे कम कहाँ थे? लक्षद्वीप में। तो ये भी गलत है। तो थर्ड नंबर गलत है। इसमें पूछा सही कौन था? केवल पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एजेंसी ने हाल ही में लॉन्च किए गए भारत पोर्टल को विकसित किया है और उसका संचालन कर रही है? और उसका संचालन कर रही है तो कौन है? सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई। अगला है, भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट ने हॉट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। तो कौन जीता है जी? ये बानू मुस्तका, बानू मुस्तका, बानू मुश्ताक, है ना? ये भारतीय लेखिका, वकील और ये है बानू मुश्ताक, जिन्होंने ये जीता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित सीमावर्ती गांव बन गया है? तो ये है मसाली। कौन गांव है? ये मसाली है। गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव। तो कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में, है ना? ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी सुब्रमण्यम। किसे नियुक्त किया गया है? वी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट वन, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में विकास के 4 प्रमुख इंजन निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? देखिए, भारत के विकास में 4 प्रमुख इंजन, तो ये कौन कौन से हैं? ये कृषि है, निर्यात है ना, निवेश है और एमएसएमई है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, LEADS रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार को भूआबद्ध राज्यों में, भूआबद्ध किसे बोलते हैं? लैंडलॉक कंट्री को, है ना, सॉरी लैंडलॉक स्टेट को, जिसके चारों ओर क्या समुंदर नहीं हो, उसे क्या, किसी भी एक और समुंदर नहीं हो या किसी भी और पानी नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो बिहार को रखा गया है फास्ट मूवर्स में। किसमें रखा गया? फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया है। अगला है, में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के तहत शुरू हुई है। तो ये कौन शुरू हुआ है? ये जेनेवा में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? जेनेवा में। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुआ? जेनेवा में। अगला है, जीनोम इंडिया, जीनोम इंडिया परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। यह एक राष्ट्रीय पहल है जो 2020 में शुरू की गई थी और इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। सही बात है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रम के माध्यम से भारत की जनसंख्या की आनुवांशिक विविधता को समझना है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर स्थित मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र इस पहल के लिए समन्वय एजेंसी है। बिल्कुल सही बात है, तीनों सही है। पूछा गलत कौन है? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा परिसंपत्तियों की ई नीलामी को कारगर बनाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है?
तो ये जो है इनका नाम है बैंकनेट पोर्टल। क्या नाम है? बैंकनेट पोर्टल। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। कहाँ लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। हाल ही में भूमि संसाधन विभाग द्वारा भूमि उपयोग को अनुकूलित करने तथा नीति और नियोजन उद्देश्यों के लिए डेटा साझा करने में सक्षम बनाने हेतु कौन सा पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन शुरू किया गया था? नक्शा। कौन सा हुआ था? नक्शा, है ना। अगला है, महाकुंभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? इसे यूनेस्को के अंतर्गत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया। सही बात है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक को कुंभ मेले के लिए पवित्र स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया। दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का कौन सा स्थान है? भारत का पहला स्थान है, सॉरी, भारत का 39 रैंक है। कौन सा रैंक है? ऑप्शन नंबर ए, 39 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? 4.4%। 4.4% होने का अनुमान है। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहे पार्कर सोलर प्रोब मिशन के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी उत्तरदायी है? ये कौन सी है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। कौन है? नासा। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहे किर्च जल मड्रू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो एकमात्र जल निकाय है जो काला सागर को आज़ोव सागर से जोड़ता है। बिल्कुल सही बात है। यह पश्चिम में क्रेज प्रायद्वीप को रूस के पूर्व में तमान प्रायद्वीप से अलग करता है। बिल्कुल ये भी सही बात है। यानी सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, दोनों इसके करेक्ट आंसर है। अगला है, किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल छठी और अंतिम कलशवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीशर का निर्माण किया गया है? INS वागीशर का निर्माण किया गया है। इसका नाम क्या है? मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए। भारत ने भारतीय नौसेना की अंडरसी डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए सोनोबॉयज के संयुक्त उत्पादन हेतु किस देश के साथ साझेदारी की है? किसके साथ की है? अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए लॉन्च की गई माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? का नाम क्या है? भागवास्त्र। क्या नाम है? भागवास्त्र। अगला सवाल, डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह एक जलमग्न जलप्रपात है जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच समुद्र के नीचे स्थित एक जल मार्ग में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। यह पृथ्वी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा झरना है। हाँ, ये भी बात सही है। यह महासागर की सतह के गहराई में स्थित होने के बावजूद नंगी आंखों से दिखाई देता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है भाई। ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसका कौन सा सही है? पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय ने आयरन की कमी और एनीमिया का सटीक पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया उपकरण एनीमिया फोन विकसित किया है? किसने विकसित किया है? ए, कॉर्नेल विश्वविद्यालय ने। किसने किया है? कॉर्नेल विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित की है। गूगल ने किया है। किसने किया है? गूगल ने किया है। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो किसने की है? गुजरात ने की है। किसने की है? गुजरात ने की है। हाल ही में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है? तो जो ब्लू फ्लैग किसको मिला है? केरल को मिला है। किसको मिला है? केरल को। अगला सवाल, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सुमेलित करना है। एक पुस्तक है और उनके लेखक कौन है, तो ये आपको बताना है। जैसे ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये किसने लिखे हैं? दीपा मलिक। किसने लिखे हैं? दीपा मलिक। छौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये किसने लिखे हैं? अभिजीत बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 1 एक को मिलाना है। अगला है स्टम्प्स, ये किसने लिखी? सैयद किरमानी। एंड द अनयील्डिंग जज, ये गौरी ग्रोवर। पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, तीसरा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र बनने के लिए चुना गया है? तो कौन सा चुना गया है? लोथल। कौन सा चुना गया है? लोथल। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए तो ऊपर कर लेते थोड़ा, है ना। यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने 7 विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। सही बात है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष 8 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किया जाता है। ये भी सही बात है। इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। नहीं, ये गलत है। ये गलत है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो कौन सही है? पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? कौन सा मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए, मिशन मौसम। मिशन मौसम। अगला, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है? तो कौन ये? ठीक है, ये कौन शामिल हुआ है जी? भारत। कौन शामिल हुआ है? भारत। नेक्स्ट, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने के लिए अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है? सिल्वर नोटिस जारी किया है, तो किसने किया है? इंटरपोल ने। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। अगला, स्वरेल सुपर ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला है, विशेष रूप से मालगाड़ी प्रबंधक के लिए, न कि यात्री सेवाओं के लिए। नहीं जी, ये गलत है। ये जो है विशेष रूप से मालगाड़ी प्रबंधक के लिए नहीं है,
ये एक ऑन इन वन प्लेटफॉर्म है जो टिकट बुकिंग और ट्रैकिंग और भोजन ऑर्डर करने के लिए, यात्री और माल ढुलाई दोनों के लिए है। यह उपयोगकर्ता को टिकट बुक करने, स्टेशन सुविधा की जानकारी और यात्रा अलर्ट प्राप्त करने की अनुमति देता है। सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ओनली सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसको कर दिया विजय दुर्ग। क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? किसने किया है? कुवैत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। चेन्नई स्थित प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की। सही बात है। 17 सांसदों और 2 संसदीय समिति को सम्मानित किया गया है। सही बात है। महाराष्ट्र 7 पुरस्कारों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान 2-2 जीते हैं। सही बात है, तीनों सही है। पूछा कौन सही है? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। राज्य है और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उनका रैंक क्या क्या है? उनका रैंक क्या है? उड़ीसा का रैंक क्या है? 3rd। उड़ीसा का रैंक क्या है? नहीं, उड़ीसा का रैंक 3rd नहीं, उड़ीसा का रैंक 1 है, सॉरी। उड़ीसा का जो रैंक है क्या है? 1 है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की रैंक क्या है? 2nd है ना। गोवा का रैंक क्या है? 3rd है। बिहार का रैंक क्या है? 13 है। देख रहे हो, बिहार का रैंक क्या है? 13 है। तो इसका क्या हो गया? फर्स्ट का 4, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NVS 02 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यह NVS श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है और भारत के NAVIC का हिस्सा है। सही बात है। GSLV F-15 से इसका प्रक्षेपण इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से किया गया 100वां प्रक्षेपण होगा। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। MSME भारत के GDP में 29% और से अधिक कार्यबल को रोजगार देगा। 60% से अधिक कार्यबल को रोजगार देगा। अगला सवाल है, न्यायमूर्ति जय माल्या बागची, जिन्हें हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, पहले किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? पहले किस उच्च न्यायालय के जज थे? तो कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए भारत AI मिशन के तहत भारतीय सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए ओपन AI। किस पे किए? ओपन AI पर समझौता हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हाल ही में भारत के 58वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, 14वीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय नामांकन दर घटकर 66.8 हो गई है। नहीं जी, पहला गलत है। ये बच्चों के लिए
राष्ट्रीय नामांकन दर 98.1 है जो स्थिर बनी हुई है, जबकि 66.8 का आंकड़ा जो है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल को दर्शाता है। ठीक है, तो ये पहला गलत है। इसे एनजीओ प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया था, सही बात है। तो कौन सा सही है? केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार। किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है रॉटरडैम। कहाँ हुआ है? रॉटरडैम। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने भारतीय प्रतिभूतियों के इतिहास पर एक डिजिटल रिपोजिटरी धरोहर की शुरुआत की है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रतिभूति और विनियम, सेबी। किसने किया है? सेबी ने किया है। 22वें शांग्री ला वार्ता एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? तो देखिए, भारत की ओर से कौन शामिल हुआ है? ये हुआ है अनिल चौहान, जो भारत के सीडीएस हैं। कौन सा? वो शामिल हुए हैं, अनिल चौहान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाथ से मैला उठाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह एक खतरनाक और अपमानजनक पेशा है जो मुख्य रूप से हास्य परिस्थिति समुदायों को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, मुंबई, गोवा में हाथ से मैला ढोने पर की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, दूसरा गलत है, क्योंकि भारत ने सिर्फ दिल्ली, मुंबई, गोवा में नहीं किया। इन्होंने 6 महानगरों में किया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, है ना, इन सब में किया। गोवा वा नहीं है इसमें शामिल। तो ये दूसरा गलत है। कौन सा सही है? केवल पहला सही है। जरा देखो अगला क्वेश्चन, देखिए। मैं तब तक पानी पीता हूँ थोड़ा सा। चलिए अगला सवाल। माउंट डुकोनो, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। कहाँ है जी? इंडोनेशिया में। हाल ही में जापान द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? रिमेई। क्या नाम है? रिमेई। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। चलिए मिलाते हैं ये त्योहार और ये राज्य। कौन सा त्योहार किस राज्य में होता है? तो गांव गांव नगाई। गांव नगाई ये कहाँ कहाँ होता है जी? ये वैसे असम, मणिपुर और नागालैंड। तो असम, मणिपुर तो असम तो नहीं है, मणिपुर है ना, पहला का पहला। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो महोत्सव। फ्लेमिंगो महोत्सव जो है ना, ये जनरली आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तिरुपति, है ना। ऑप्शन नंबर सॉरी, थर्ड नंबर। जल्लीकट्टू, आप सबको पता है जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। और नेक्स्ट मकर विल्कू, ये केरल का। तो पहला का पहला, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का थर्ड, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग सृजनम किस संस्थान ने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग थीम्स कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज थीम के साथ विश्व
के साथ पहले विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ जी? मुंबई में हुआ है। अगले सवाल में चलते हैं। प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इनमें से सही है? ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित एक छोटी सी दूर नहीं, डीआरडीओ द्वारा विकसित नहीं है। ठीक है, क्यों? सॉरी, डीआरडीओ द्वारा विकसित है, लेकिन ये छोटी दूरी पर मार करने वाली मिसाइल है, जो कि सतह पर मार करता है, सतह से हवा में मार नहीं करता है। दूसरा, यह भारत का पहला सामरिक अर्ध बैलिस्टिक हथियार है जो युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। सही बात है, ऑप्शन नंबर बी केवल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण हेतु ट्री आधार पहल की है? तो ट्री आधार पहल किसने की है? जम्मू और कश्मीर। किसने किया? जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिनों और उनके संबंधित विषयों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 का इनमें से क्या था? एआई और शिक्षा। सही बात है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 एकजुट हो कार्य करे और सर्वोन्मुख, ये भी सही थीम है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 आर्द्र भूमियां और मानव कल्याण, नहीं जी, ये गलत है, क्योंकि इसके लिए ये नहीं था। तो ये, हाँ, अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस माई एलेप्सी जर्नी, ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी केवल थर्ड जो है सही मिलान नहीं है। अगला है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने खुदाई के दौरान किस ऐतिहासिक स्थल पर महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों की खोज की है? तो बौद्ध अवशेषों की खोज कहाँ की है? रत्नागिरी। नेक्स्ट है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली बीएसएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं इस कथन पर। ठीक है, इसे स्वदेशी रूप से भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नहीं जी, ये हॉल ने नहीं किया, बेल ने किया है। किसने किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल ने किया। पहला गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों को रियल टाइम निगरानी और टोही सुविधा प्रदान करना है। सही बात है, सही बात है। तो कौन सा सही है? केवल दूसरा सही है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारक सूचकांक सीपीआई 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग क्या है? 96। कौन सा है? 96। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टारगार्ड रोग के इलाज में सहायता करने के लिए जीन संपादन तकनीक विकसित की है? तो जीन संपादन तकनीक किसने विकसित की है? स्विट्जरलैंड ने। किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास को। किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है।
अगला है स्वतंत्रता के बाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये देखिए, ये बीपीएससी मेंस में भी आया था इससे सवाल। ठीक है, तो क्या है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से, ये 17वीं में पूछा था बीपीएससी में मेंस में, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का हिस्सा है? तो इसका है, देखिए, लिंकनस्टेन ये भी है, आइलैंड ये भी है, नॉर्वे ये भी है, स्विट्जरलैंड ये भी है। चारों है। कौन है? चारों इनके हिस्सा है। अगला सवाल, किस कलाकार ने त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जो है चंद्रिका टंडन। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? ऐश्वर्य पंडित। कौन है? ऐश्वर्य पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन किया, सही बात है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया, सही बात है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गजराज सिंह है, सही बात है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? ये हुई है इटली में। कहाँ हुई है? इटली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाटरमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यह रक्त कैंसर के रोगियों के लिए एक जीवित दवा है। एक जीवित दवा है, सही बात है। यह रक्त कैंसर के लिए भारत की पहली सीआरटी सेल थेरेपी है। नहीं जी, गलत पूछा। गलत कौन सा? केवल दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने EO2 नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मॉडल लॉन्च किया है? ये जो है किसने किया है? एनवीडिया। हाल ही में कौन सी कंपनी चंद्रमा पर ब्लू घोस्ट लैंडर को सफलतापूर्वक उतारने वाली पहली निजी फर्म बन गई है? तो ये है फायरफ्लाई एरोस्पेस। फायरफ्लाई एरोस्पेस। ऑप्शन नंबर बी। कॉम्पैक्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? चलिए कौन सही देखते हैं जरा। इसका उद्देश्य मिशन 500 से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करके 500 बिलियन करना है। बात तो सही है। यह भारत और रूस के बीच एक साझा पहल है। नहीं जी, ये दूसरा गलत है, क्योंकि यह भारत और अमेरिका के बीच का एक पहल है ना, रूस के नहीं। तो क्या है? कौन सही उत्तर है? सिर्फ पहला सही है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में वनतारा पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये कहाँ किया गया है? ये गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात में। अच्छे अच्छे काम सारे गुजरात में ही होते हैं। बिहार को पैसेंजर ट्रेन मिलता है और 5 किलो अनाज मिलता है। देखिए इधर, चंद्रयान 5 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेंस एजेंसी के बीच एक संयुक्त चंद्र मिशन है। सही बात है। इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अस्थायी छायांकित क्षेत्र के नजदीक पानी सहित वाष्पशील पदार्थों की खोज करना है। सही बात है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रामसर स्थलों और संबंधित राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? तो आपको देखना कौन से सही सुमेलित है। उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड, सही बात है। खेचोपल्ली झील सिक्किम, सही बात है। सक्करकोटई पक्षी झील अभ्यारण्य, सही बात है। तमिलनाडु, तीनों सही है।
तीनों ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखिए, इधर मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली बायो पॉलीमर विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रही वायरलेस रेखा किन दो क्षेत्रों के बीच मध्य जैव भौगोलिक सीमा के रूप में कार्य करती है? तो ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किसके बीच ने मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? यूके, भारत और यूके। निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐतिहासिक पहल हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्ध ट्रिनेशन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान का हिस्सा नहीं है? तो ये है चीन। कौन सा है? चीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा कल्याणी चालुक्य काल के 900 वर्ष पुराने कन्नड़ शिलालेखों का खोज किस भारतीय राज्य में किया गया? यह है तेलंगाना। कहाँ किया गया? तेलंगाना। अगला सवाल, स्वायत्त पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। नहीं, पहला गलत है, क्योंकि ये स्वायत्ती को, किसको? स्वायत्ती को सरकार को मार्केट प्लेस से लागू किया। पहला गलत है। इसे 2019 में महिला उद्यमी, स्टार्टअप, लघु और मध्यम एमएसएमई, स्वयं सहायता समूह और युवाओं के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सही बात है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में महिला संचालित व्यवसायों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी की बढ़ावा देना है। सही बात है। दूसरा और तीसरा दोनों सही। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। स्वावलंबनी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कौन से सही है? चलिए देखते हैं कौन सही है। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया था। सही बात है। इसका उद्देश्य 600 महिला छात्राओं को उद्यमिता को कैरियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये भी सही बात है। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों में संचालित एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है। देखिए ये गलत है जी, क्योंकि जिसे जो असम, मेघालय और मिजोरम, असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा नहीं है। तो क्या है? गलत है। तो कौन सा ये? सिर्फ पहला और दूसरा। अगला सवाल, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की है? तो लेसोथो, लेसोथो, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, मार्टिन गप्टिल, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के प्रतिनिधित्व करते थे? देखिए मार्टिन गप्टिल के बारे में सबको पता है, न्यूजीलैंड के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, है ना। मिशन 300 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। ठीक है, इसे विश्व बैंक समूह ने अफ्रीकी विकास बैंक के सहयोग से लॉन्च किया। सही बात है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका लक्ष्य 2030 तक
उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली से जोड़ना है। सही बात है। कौन सा सही है? पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस एक उप योजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है? ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऑप्शन नंबर ए। संसद भाषणी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यह राष्ट्रपति सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संयुक्त पहल है। नहीं जी, गलत है। दूसरा है, इसका उद्देश्य बहुभाषी समर्थन, बेहतर दस्तावेजीकरण और संसद की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए एआई उपकरण को एकत्रित करना है। सही बात है। तो गलत कौन है? केवल पहला क्या इसमें गलत है, दूसरा सही है। अगला सवाल, 26वां संयुक्त राष्ट्र विकास दिवस 12 मई 2025 को कहां मनाया गया है? हो चिन मिन। हम नाम से लग रहा है कि ये चाइना में होगा। अगला सवाल, शीर्षक पसंद का मामला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग और संभावनाएं के साथ मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जीवन प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 13 वर्ष और GNI USD 9046.76 हो गई है। सही बात है। भारत 2023 मानव विकास सूचकांक में 0.685 स्कोर के साथ 130वें स्थान पर है। सही बात है। आइसलैंड ने 0.972, नॉर्वे ने 0.97 और स्विट्जरलैंड ने 0.97 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। सही बात है। कौन से कथन सही है? सबके सब कथन सही है। अगला सवाल, वन नेशन वन रिपोर्ट प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए। भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों में संचालन को एक समान बनाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। सही बात है। इसका उद्देश्य दस्तावेजीकरण में विसंगतियों को दूर करना, अक्षमताओं, उच्च लागत और परिचालन में देरी को कम करना है। सही बात है। दोनों सही हैं। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान करना है पुरस्कार और व्यक्ति को। यूनाइटेड किंगडम से नाइटहुड, यूके की मानद नाइटहुड किसे मिली है? सुनील भारती मित्तल। थर्ड नंबर। बारबाडोस का सर्वोच्च पुरस्कार मोदी जी को मिला भैया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये बानू मुश्ताक। टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला? पूर्णिमा देवी वर्मन को। पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पंचायत से संसद 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। नहीं जी, गलत बात है। इसका आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत कौशल एक्सीलरेटर पहल शुरुआत करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ किया है? विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट, प्राय चर्चा में रहने वाले पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? आप सबको भी पता है
पंकज आडवाणी की क्या खेलते हैं? बिलियर्ड्स। क्या खेलते हैं? बिलियर्ड्स। अगला सवाल, अब फिर पुस्तक है और व्यक्ति है, मिलान करना है, इसी में टाइम लगता है जी। अगला सवाल, पुस्तक मिलान करना है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी, ये किसकी है? नमिता गोखले। पहला के 4 ऑप्शन नंबर भी एक ही मिल गया, देखो इधर। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। वन वर्ल्ड अंडर ड्रूम, ये रैन नॉर्थ। स्पीकिंग विथ नेचर, एक और क्या है? रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, 2020-24 के दौरान वैश्विक हथियार हस्तांतरण पर सिपरी की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है। सही बात है, ये जो है क्योंकि अभी वॉर चल रहा है तो खरीदेगा ही। भारत हथियारों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना रहा है। सही बात है। भारत का सैन्य व्यय विश्व में 5वां सबसे बड़ा है। भारत का सैन्य जो है व्यय जो है विश्व में 5वां सबसे बड़ा है। ये भी सही बात है, 5वां जो है सेना पे खर्चा करता है ना। ऑप्शन नंबर डी तीनों सही है। जिमी जिमी कार्टर जिनका हानि में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये किसके थे? यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला सवाल, हाल ही में 13वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस एनसीएससी कहाँ आयोजित की गई? ये कहाँ आयोजित की गई? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, विकसित भारत युवा संसद नेता विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ज फ्रेज एरे रडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इसे चीन द्वारा युआन प्रांत में चीन म्यांमार सीमा के पास स्थापित किया गया था। सीमा के पास स्थापित किया गया था। सही बात है। यह रियल टाइम में बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों का पता लगाने और उन पर नजर रखने में सक्षम है। सही बात है। चीन एकमात्र देश है जिसके पास लॉर्ज फ्रेजर एरे रडार प्रणाली। नहीं जी, गलत है ये। चीन एकमात्र देश नहीं है। ठीक है, चीन, अमेरिका और रूस तीनों है। तो कौन सा सही है? पहला और दूसरा। कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किए जा रहे हैं? कौन सा देश जो है ये यूएसए से क्या किया जा रहा है? निर्वासित किए जा रहे हैं। भारतीय प्रवासियों के लिए परागमन बिंदु के रूप में कार्य करने पर सहमत हो गया है। कौन सा देश है? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? हाँ देखिए, सब पूछ सकता है ना। बयान अल मसू, नाम ही ससुर का हिस्सा। बयान अल मरसू, पता नहीं कौन बयान देगा ये बैठ के। आइए अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार 2025, ऑस्कर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में इस कथन पर जो दिया से विचार करते हैं। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सही बात है, सही बात है। पहला ऑस्कर समारोह 16 मई 1930 को आयोजित किया गया था। नहीं जी, गलत है, ये 1929 को हुआ था। 1929 को हुआ था, एक साल पहले। 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनीरा को दिया गया है। हाँ ये सही बात है, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रही स्टार्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? स्टार्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। ऑप्शन नंबर डी। भारत में हल्दी उत्पादन के संबंध में
निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ये हल्दी उत्पादन से संबंधित जो है ना, ये यूपीएससी ने भी इस बार पूछा था, हाँ, मेंस में, तो ये ध्यान रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, नहीं, गलत है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है, नहीं, ये भी गलत है। कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, वैश्विक अंतर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रैंकिंग में भारत 14वें स्थान पर बना हुआ, सही बात है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया था, ये भी सही बात है। आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर इस सूचकांक में पाकिस्तान पहले स्थान पर है, नहीं जी, गलत बात है। पाकिस्तान पहले स्थान पर नहीं है। ठीक है, तो इससे पहला जो है पहला स्थान किसका है? बुर्किना फासो। और दूसरा स्थान पे कौन है? पाकिस्तान। पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाफट, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब निम्नलिखित में से किस संगठन ने जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट जारी किया है? किसने किया है जी? जॉब एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट। ठीक है, तो इसने किया है विश्व बैंक ने। किसने किया है? विश्व बैंक ने। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ये अटकामा रेगिस्तान में बनाया जा रहा है। अटकामा रेगिस्तान में बनाया जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, भारत टेक टाइम प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल द्वारा किया जाता है, नहीं, गलत बात है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गेमिंग प्रतिभा को पहचानना और प्रदर्शित करना है, सही बात है। यह गेम डेवलपमेंट, स्पोर्ट और संबंधित व्यावसायिक समाधानी में व्यक्तियों और संगठनों के लिए खुली है, ये भी सही बात है। तो दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए करते सुमेलित। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2 अप्रैल, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 31 मई, वर्ल्ड ऑडिटोरियम इन्वेंशन डे 21 दिसंबर और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 23 मार्च। पहला का चौथा, पहला दूसरा तीसरा, ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। भारत ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की अध्यक्षता की है, भारत ने नहीं की है। इसका उद्देश्य ठीक है, सॉरी, भारत ने तो अध्यक्षता की है, लेकिन कहाँ हुआ? यूनाइटेड किंगडम में नहीं हुआ, मालदीव में हुआ। कहाँ हुआ? मालदीव में हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन को की भलाई को बढ़ावा और स्थिरता को बढ़ावा देना है, सही बात है। दूसरा इसका सही है। हाल ही में किस भारतीय जनजाति के 19 सदस्यों को पहली बार मतदान के लिए नामांकित किया गया था? किसे नामांकित किया गया था? जारवा को। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ते मदन कुमार मिश्रा। मदन कुमार मिश्रा। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग पर मेरीटाइम एंगेजमेंट AKI EVIM 2025 बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ था? तंजानिया में। निम्नलिखित में से किसे विश्व का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड माना जाता है?
किसे माना जाता है? भारतीय जीवन बीमा निगम को माना जाता है। ठीक है, एलआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीएचईएल द्वारा शुरू की गई पुनास्तांगु छू सेकेंड जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित है। पीएम युवा योजना 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, इसे युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नहीं जी, ये गलत है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था, संस्कृति मंत्रालय ने नहीं किया था। यह 30 वर्ष से कम आयु के महत्वाकांक्षी युवा लेखकों के लिए खुला है। सही बात है। इस योजना के अंतर्गत तैयार पुस्तकों का प्रमोशन नेशनल बुक ट्रस्ट भारत द्वारा किया जाएगा। सही बात है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के में मुख्य अतिथि कौन थे? ये पूछ सकता है ना, ये पहले भी आया है। ये कौन थे? ये महामहिम प्रोबो सुबियांटो। कौन थे? प्रोबो सुबियांटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है ना, तो याद रखिएगा। भारत ने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी भीड़ भाड़ का हवाला देते हुए किस देश के साथ उपलब्ध ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो ये बांग्लादेश। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक सहयोग बैरोमीटर 2025 जारी किया गया है? तो किसने जारी किया है? ये किया है विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनमर्ग सुरंग। सोनमर्ग सुरंग, जिन्हें जेड मोड़ सुरंग के नाम से जाना जाता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में। हम मिलान करना है दिन और तिथि कि कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवी भालू दिवस 27 फरवरी। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च एंड धूम्रपान निषेध दिवस 12 मार्च। पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, है ना, ये ऑप्शन नंबर सी। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते निम्नलिखित कथन पर। इसका कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सही बात है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य ज्ञान तक पहुंच का विस्तार करना, देश भर के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं की सोच क्षमता को बढ़ावा देना है। सही बात है, दोनों सही है। भारत में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? ओडिशा में। कहाँ हुआ है? ओडिशा में। पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक किस विषय पर केंद्रित था? किस पे था? बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन। केंद्रीय कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड के लिए 6839 करोड़ मंजूर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गांवों का विकास। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? श्रीलंका ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूचित जाति
उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य है। ये कौन है? तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये भूकंप के बाद म्यांमार की को भारत द्वारा दी गई मानवीय सहायता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, बस 5 मिनट और लगेंगे, फटाफट फिनिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कौन सा होगा? दिसंबर 2025 में भारत IALA परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। सही बात है। अब ठीक है, ये सही है। सिंगापुर में आयोजित पहली आत्मसभा में भारत को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया। नहीं जी, इसकी स्थापना 1957 में गैर सरकारी संगठन NGO के रूप में किया गया था। सही बात है, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, किस प्रसिद्ध लेखक को 59वें ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट है मिलान करने वाला। तो मिलान करने वाला इतना देते हैं, टाइम लगता है। देखिए, पद पुरस्कार और संबंध श्रेणी। ठीक है, श्री भीम सिंह भावेश व्यापार और सॉरी, ये कौन थे? एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, व्यापार नहीं थे, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। पंकज उदास मरणोपांत कला। PR श्रीजेश ये कौन थे? खेल से संबंधित थे। अरुंधति भट्टाचार्य ये कौन थे? बिजनेसमैन। पहला का दूसरा, दूसरा का पहला, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? कहाँ की है? कहाँ की है? तो ये जो किया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, सी ड्रैगन अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास है। सही बात है। यह मूलतः अमेरिका और जापान के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। नहीं जी, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये है आपका सिर्फ पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तेज चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह को। नेक्स्ट है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पादन ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कौन है जी? छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? भुवनेश्वर कुमार। किसे किया गया? भुवनेश्वर कुमार। अगला है, पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, यह नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? नहीं जी, ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। यह पूरे भारत में 5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिए परिवर्तनकारी उपकरण है। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, 2.5 लाख है, 5 लाख नहीं है, दोनों गलत है, कोई भी सही नहीं है। चलिए 3-4 क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई है? ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल का अनावरण किया गया है? कहाँ हुआ है?
जम्मू कश्मीर में, को बहुत ज़्यादा न्यूज में था, है ना, आप लोग देखे भी होंगे। अगला सवाल, हाल ही में मिताली राज के बाद कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4000 से अधिक रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है? तो कौन बन गई है? ये बनी है स्मृति मांधाना, स्मृति मंधाना। मकर विलुक जो एक विश्व वार्षिक त्योहार है, हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया केरल में। कहाँ मनाया गया? केरल में। लास्ट सवाल, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक प्रकाशन है, वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, गलत बात है। पवन ऊर्जा भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। सही बात है, भारत में राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक क्षमता है, बात सही है। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये था हमारा आज का सेट। हम मिलते हैं बहुत जल्द नए एपिसोड में नए सेट के साथ। ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।